नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी विषय में कार्यपत्रक संख्या 6262 जो है उस आया हुआ है। इसमें कैदी और कोकिला नामक जो पाठ है आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित एक कविता है। बहुत ही सुंदर कविता है। क्रांतिकारियों के लिए यह थी जब हमारा देश गुलाम था। अंग्रेजों के जुर्म अंग्रेज सरकार हमारे देश के क्रांतिकारियों पर, हमारे देशवासियों पर जुर्म ढा रहे थे। उस समय माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा यह कविता अपनी जेल यात्रा के दौरान उन्होंने इस कविता को लिखा और बहुत ही सुंदर कविता है, कैदी और कोकिला। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बने रहें इस वीडियो में अंत तक और जानिए कि इस कविता में ऐसा क्या है कि ये इतनी प्रभावशाली, इतनी अच्छी कविता क्यों है। और जानिए कि हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली और जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई उन्हें किस किस तरह की यातनाओं को झेलना पड़ा, किस किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों के जुल्मों को सहा। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर का संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर भेरी। इस हम कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो यह कविता की पंक्तियां हैं। अब इसमें कुछ अपरिचित शब्द। संचार। पहला, संचार का मतलब होता है विचरण, आना जाना। हुंकृति मतलब हुंकार। कृति का मतलब रचना। आशव यानी कि रस। मोहन यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी। अब इन पंक्तियों के भावार्थ को समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है लेखक के द्वारा, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा। वह है कि प्रस्तुत काव्यांश में स्वतंत्रता सेनानियों की वेदना को कोयल के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की गई है। कि स्वतंत्रता सेनानियों की जो वेदना है, उनका जो दर्द है, वो कभी कोयल के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। कभी कोयल की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को स्वयं से तुलना करते हुए कह रहा है कि निवास करने के लिए तुम्हें पेड़ की सुखद हरियाली डाल मिली हुई है, जबकि मेरे नसीब में जेल की काल कोठरी है। तुम्हें पूरे आकाश में विचरण का विकल्प मिला हुआ है, जबकि मुझे इस 10 फुट की कोठरी में ही घुटना है। 10 फुट की कोठरी यानी कि जेल। तुम्हारी आवाज़ पर लोग वाह वाह करते हैं, जबकि हमें यहाँ रोने पर भी दंड मिलता है। तुम्हारे और मेरे बीच इस अंतर को देखकर भी तुम रणभेरी का उद्घोष कर रही हो, यानी कि युद्ध का उद्घोष कर रहे हो, रण की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारी इस हुंकार पर अपनी रचनाओं के माध्यम से और क्या क्या करूं, क्या क्या लिखूं, कोकिल कुछ कहो तो। महात्मा गांधी के संकल्प और व्रत पर मैं अपने प्राणों की आहुति कहाँ कर दूं, कोयल कुछ बताओ। यहाँ पर कवि कोयल से यह पूछ रहा है, यह जानना चाहता है कि कोयल बताए। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। उत्तर आप अपनी ओर से भी खुद भी बना सकते हैं कि कैसे आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, मुझे मिली हरियाली डाली में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा।
मैंने अलंकारों की वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आपको पहले ही बनाकर आपको भेजी गई है। अगर अलंकार अब भी आपको नहीं आए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें अलंकार की। वैसे यहाँ पर अलंकार अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कि निम्न में से नव शब्द में का कौन सा पर्यायवाची है। नभ, नभ का होता है आकाश, नहीं है, ठीक है, आकाश है, व्योम भी है, अंबर भी है, जलज नहीं है, यानी कि गौखंड, ये वाला गलत होगा। अगला देखते हैं, मेरा 10 फुट का संसार पंक्ति में कवि का क्या आशय है। यानी कि मेरा 10 फुट का संसार पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि मैं तो जेल में हूँ भाई, मेरी जेल जो है वो 10 फुट की है, इसलिए मेरा यही संसार है, मैं इस जेल की 10 फुट की कोठरी में बंद हूँ और यही मेरा संसार है, यह कवि कहना चाहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कवि ने कोयल और स्वयं के रहन सहन में किस प्रकार की विषमता देखी है। तो कवि ने कोयल के और अपने जो रहन सहन में क्या क्या विषमताएं देखी है, कि जैसे कि कहा कि तुम कहीं भी विचरण कर सकते हो, लेकिन मैं इस काल कोठरी में ही रहता हूँ। तुम्हारी जो कूक होती है उसको सुनकर लोग वाह कहते हैं, यानी उसकी तारीफ करते हैं, और मेरा अगर मैं रो भी गया तो वह भी मेरे लिए गुनाह है, ठीक है। और तुम्हें जो हरियाली डाली नसीब हुई है, यानी कि हरे हरे पेड़ों के बीच में उस डालियों पर तुम रहती हो, और मैं इस काल कोठरी में रह रहा हूँ। इस तरह की ये विषमताएं यहाँ पर कवि ने की है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, कवि ने कोयल की आवाज़ को गीत क्यों कहा होगा। क्यों कहा होगा भाई, क्योंकि कोयल जी की जो आवाज़ होती है वह बहुत ही सुंदर होती है, और कभी भी आपने कहीं से भी सुना होगा कि भाई कोयल के कूकते समय बोलते कोयल गा रही है, ठीक है, तो बहुत सुरीली आवाज़ होती है, इसलिए उसे गीत कहा है, ठीक है। आगे गतिविधि है जो आपको करनी है कि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी के योगदान पर जानकारी एकत्र कर और उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। एक अनुच्छेद आपको लिखना है, लेखन कार्य करना जरूरी है, क्योंकि जो अगला आपका पेपर होगा, अगले जो एग्ज़ाम होंगे, परीक्षाएं होंगी, वो आपकी लेखन पर ही रहेगी और उसमें लेखन का ही आएगा। तो इसलिए विशेष ध्यान दें, प्रश्नों के उत्तर लिखें, इनको ध्यान से पढ़ें, समझें, और जो ना आए उसे आप पूछ सकते हैं और ग्रुप में पूछ सकते हैं, इसी के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो ये आज का कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक संख्या 62 यानी वर्कशीट 62, और उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे कि क्या इसमें कवि कहना चाहता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कहना चाहते हैं। और इसके साथ ही आपको मैं अंत में एक चीज़ और जानकारी दे देता हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो एक सबसे फेमस कविता है वह है पुष्प की अभिलाषा। इस कविता को आप ज़रूर पढ़ें, आप गूगल में इसे सर्च कर सकते हैं कि पुष्प की अभिलाषा बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर इन्होंने पंक्तियां बनाई हैं उसमें कि क्या एक पुष्प की क्या अभिलाषा है, वो इसमें बताया गया है कि वह क्या चाहता है पुष्प। तो उसे ज़रूर पढ़ें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।